छोड़े। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको यह गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप 100% हस्तमैथुन करना छोड़ देंगे। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य पालन करते समय हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं। इस दुनिया में कई तरह के आकर्षण हैं, कई तरह के मुंह हैं, जैसे कि पैसा, पावर, पदवी और नशा, जिसमें कि एक भयंकर आकर्षण है काम वासना। काम वासना एक ऐसा आकर्षण है जो इंसान को जड़ से बर्बाद कर देता है, उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। ये उस तरह का नशा है जो इंसान को अंधा, गूंगा, बहरा सब बना देता है। इस काम वासना की वजह से लोगों की सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन चल जाता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और लोग 4 लोगों में बोलने से कांपते हैं। मोटिवेशन बिल्कुल डाउन रहता है। आजकल जवानी आते ही लोगों के दिलों में प्यार बरसने लगता है। उन्हें अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पार्टनर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और उनके लिए प्यार केवल शारीरिक वासनाओं को पूरा करने का उद्देश्य है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अपने ही पतन की राह बना रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ तक तो सिर्फ ट्रेलर होता है। असली कहानी तो अब शुरू होती है, जिसका अंत कभी नहीं होता। गंदे विचार, गंदे काम इंसान को इतनी तरीके से जकड़ लेते हैं कि व्यक्ति उस जंजाल से बाहर ही नहीं निकल पाता। गंदे वीडियो देखकर मैथुन का मजा लेना और फिर बाद में ये सोचना कि मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ, मुझे क्या हो गया है, वह वाली फीलिंग लेना और हर बात में खुद को कोसना और फिर 2 दिन बाद से वही पुरानी गंदी आदत फॉलो करना। और जो इंसान अब तक समाज का काफी अच्छा, समझदार, निडर व्यक्ति हुआ करता था, अब वो ही इंसान गलत आदतों का शिकार होने के कारण वो किसी भी भाव का नहीं रहा। उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं रही और वो अपने आप को ही गिरा हुआ मानने लगा, बल्कि वो तो हफ्ते में 5-5 बार रोजाना अपने ही हाथों से अपने फूटी किस्मत लिखना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे भयंकर बात तो ये है कि जब कोई बंदा अपने ही हाथों से गूगल पर ये सर्च करता है कि मैथुन करना सही है या फिर गला, तो बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े ब्लॉगर ज्ञान बांटने के लिए पहले से ही वहां बैठे होते हैं, जिनका कहना ये होता है कि वीर नाश नॉर्मल है, ये करना चाहिए, ये प्राकृतिक की देन है, और ऊपर से ये सलाह देते हैं कि अगर आप ज्यादा मैथुन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। हफ्ते में 2 से 3 बार नॉर्मल है। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताओ, क्या हफ्ते में 1 बार आप मैथुन कर लेंगे? बल्कि नहीं, हफ्ते में 2 बार, 4 बार, दिन में 1 बार, दिन में कई बार। ये आदत कब लग जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। ये आदत दिन में 2-4 बार की आपको लग जाएगी। इसका पता आपको जब लगेगा जब आपका शरीर मरियल सा जर्जर हो जाएगा। और जब भी आप इसे छोड़ने की नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे कि मुझे मैथुन के एडिक्शन हो चुकी है, तब जा कहीं यूट्यूब पर सर्च करोगे कि मैं तुमसे बचने के क्या तरीके होते हैं। आप इन तरीकों को फिर ढूंढोगे और फिर इन्हीं में ही उलझे रह जाओगे। आज के समय में इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री है। आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, क्या मैथुन से कमजोरी आ सकती है? ये सर्च कर सकते हैं कि मैथुन करने से कमजोरी आती है या फिर नहीं। आपके सामने लाखों रिजल्ट आ जाएंगे और उन सब में एक बात कॉमन होगी कि मैथुन एक प्राकृतिक क्रिया है। इसका असर हमारी बॉडी पर कुछ खास नहीं पड़ता। तो चलो एक तरफ को इस मेडिकल साइंस की बात मान भी लेते हैं कि मैथुन हमारे शरीर में कोई खास असर नहीं डालता। तो आप मुझे ये बताओ, जो ये बड़े बड़े रेसलर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, रनर होते हैं, ये गंदी चीजों से दूर क्यों रहते हैं? ये मैथुन करने की इजाजत क्यों नहीं होती? आखिर क्यों अखाड़े के पहलवान अखंड ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं? मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग मैथुन क्रिया करते हैं उनके शारीरिक क्षमता बहुत कम होती है। वो जल्दी से जल्दी थक जाते हैं, उनके शरीर में ज्यादा जान नहीं रह पाती और वो कुछ काम करने से ही हाफ जाते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि वो 50 से 60 दंड भी आसानी से नहीं लगा पाते और उन्हें शरीर में कई तरह के रोग लग जाते हैं। तो मेडिकल साइंस के पास इसका जवाब नहीं है कि अखाड़े के पहलवान अखंड ब्रह्मचर्य क्यों फॉलो करते हैं। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है ना? तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई, आपको इन सभी के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। ये एक प्रकृति क्रिया तो है, लेकिन समय पर कोई भी काम अगर समय पर होता है तो सही रहता है। देखो दोस्त, हमारे सेमन में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि इसको ऊर्जा भी कहा जाता है, और ऊर्जा का मतलब होता है मोस्ट पावरफुल, और इसको हमारे आयुर्वेद में वज्र भी कहा गया है। और वज्र का मतलब होता है इतनी मजबूत चीज, इतनी मजबूत चीज जिसकी कोई भी कहीं से भी या किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती, उसे वज्र कहा जाता है।
और अब आप ये सोच कर देखिए कि आप पल भर के मजे के लिए उस ऊर्जा को जड़ से नष्ट कर देते हो। ये कहाँ की अक्लबंदी है। एक रिसर्च के मुताबिक जो व्यक्ति हफ्ते में 3 बार से ज्यादा मास्टरबेट करता है उसे प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है 50% तक, यानी कि उसकी 50% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि उस आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होगा और प्राइवेट पार्ट की सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाती है और कई तरह के गुप्त रोग हो जाते हैं। और आज की समाज को गंदी वीडियो काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है। वो कैसे सुनो? आपने वीडियो में देखा होगा कि लड़कियों के साथ कितनी जबरदस्ती की जाती है रियलिटी में। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट डालती हैं जिससे आपकी पर्सनल लाइफ खराब होती है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मास्टरपेट करने से व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन और टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने वर्क पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, जिससे उसे अपने जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती। और जीस मैथ उनको आप दुनिया की सबसे बड़ी सुख समझ रहे हो, यही आपकी जिंदगी की सारी खुशियां को बर्बाद कर देगा। देखिए, जहर कड़वा होता है, ये आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि चलो यार टेस्ट कर लेते हैं? नहीं सोचा ना। ठीक इसी तरह मैथ उनसे नुकसान होता है, लेकिन इस बात को जानने के लिए मैथून करना, वो भी बार बार, तो भाई ये तो आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। और आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब कुछ लोग इस काम को करने के बाद डेमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा पेशेंस, सब्र और इंतजार करना होगा। आपको थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में, लेकिन आप 100% रिकवर हो जाओगे। ऐसी कोई डेमोटिवेट होने की बात नहीं है। बस आपको इतना काम करना है, अपने दिमाग से सारे गंदे विचार, गंदी वीडियो और मैथन क्रिया, इस चीज को अपने दिमाग से इस तरह निकाल फेंको जैसे आप घर से कचरा फेंकते हो, वो भी बाहर, उसे अपने अंदर घर में कभी नहीं लाते। इसी तरीके से आपको अपने दिमाग से सारी गंदी चीजें निकाल देनी है और अपने दिमाग में एंटर नहीं करने देना। अब कुछ लोग बोलेंगे यार अब भाई अपने आप आ जाता है, तो उसके लिए अब उस तरीके अपनाओ जैसे कि हमेशा बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो। अपनी एक परफेक्ट दिनचर्या रखो, रोजाना योग करो, ध्यान करो और अच्छी डाइट लो, और हो सके तो कहीं जिम ज्वाइन कर लो जिससे आप नौफे लंबे समय तक पालन कर पाओगे। आप ये सब फॉलो कीजिए, इससे आपकी लोवेस्ट एनर्जी जल्दी से जल्दी रिकवर होगी, जिससे आप जल्दी अपने गलत काम की भरपाई कर पाओगे, अपना फोकस अपने करियर पर लगा पाओगे। और मेरी एक बात हमारे साथ ध्यान रखना, आपका फोकस जहां रहेगा आप उस फील्ड में आगे निकलोगे। अभी आपका फोकस गंदे कामों पर है तो आप गंदे काम में तरक्की कर रहे हो, लेकिन इसी फोकस को आप अपने करियर पर लगाइए। मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ। अगर आपने एक बार अपना फोकस इस गलत काम से हटा लिया और अपने जीवन में कुछ अच्छे काम करने में लगा लिया तो आप दल में कभी नहीं फंसोगे। बस शुरुआत में आपको खुद से ही कोशिश करनी होगी, हमेशा मोटिवेट रहना होगा। अब मेरी बातों को कान खोलकर, दिमाग खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि मैथन करके पल भर का मजा लेने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, अपना कितना समय बर्बाद कर रहे हो और अपने शरीर की कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आनी चाहिए, कुछ करके दिखाने की। अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज कर रहे हो, अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो। ये तो कोई ठीक बात नहीं है। एक बात मेरी ध्यान करके दिमाग में बैठा लेना, जुए में हारा हुआ पैसा या कहीं लॉस हुआ पैसा वापस आ सकता है, दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन आपके हाथ से निकला हुआ ये समय कभी नहीं आएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही वापस कभी आता है। अब तक आपने कितने भी गंदे काम किए हो, कितना भी मैथ्यूम किया हो, लेकिन तुम इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा पाते। आपकी शुरुआत, इस चीज की शुरुआत बचपन के बाद से ही हो गई थी, यानी कि टीन एज में। देखो, बचपन का दूसरा नाम मासूमियत होता है। इसमें बच्चे को बस 2 ही चीज अच्छी होती है, पहला चॉकलेट और दूसरा खिलौना। फिर उम्र आती है, टीन एज की जिस उम्र में वो अपने इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता और बहुत सारी गलतियों से घिर जाता है। इस गंदे काम को करके आपको केवल एक पल की खुशी, वो भी बस कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ पल के लिए। फिर जस्ट 1 मिनट बाद आप गिल्टी फील करते हो और फिर आप ये सुनते हो किसी डॉक्टर से, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कि मैथ्यून करना। तो अब मुझे ये बताओ कि ये लंबे समय तक क्यों नहीं टिकता? जब ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही है तो आपको इससे हमेशा मजा आना चाहिए, केवल 1 सेकंड या 1 पल के लिए ही क्यों? और आप ये क्यों सोचते हो कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है? ऐसा मेरे भाई इसीलिए कि आपको दिल से और अंदर से पता है कि मैथन करना हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत। तो इसलिए आपको इस क्रिया से बिल्कुल दूर जाना है। पहला, उन लोगों से बिल्कुल दूर चले जाओ जो आपको इन चीजों में ढालते हैं
वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर पे कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन लोगों से बिल्कुल दूर रहो और ऐसा अपना फोकस किसी काम में लगा कर रखो। आप कोई भी फील्ड में हो, बस उसमें मेहनत करो। आपका ध्यान इन चीजों से बिल्कुल से हट जाएगा। और रोजाना मेडिटेशन करो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करो और हमेशा मोटिवेट रहो, डिमोटिवेट मत रहो कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य नहीं फॉलो कर पाऊंगा। आप 100% ब्रह्मचर्य फॉलो कर लेंगे, बस आपको हमेशा मोटिवेट रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं, अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मचर्य क्या है और इसके शरीर पर क्या क्या फायदे हैं। ब्रह्मचर्य एक ऐसी एनर्जी की तरह है जिसका फायदा किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को लाइफ में और बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए उठा सकता है। लेकिन ब्रह्मचर्य स्टूडेंट के लिए किसी चमत्कारी मंत्र में कम नहीं है। ब्रह्मचर्य के अनेक फायदे स्टूडेंट अपनी लाइफ में ले सकते हैं और यही कारण था कि वैदिक काल में लगभग 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक स्टूडेंट गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य के साथ ही अपनी पढ़ाई करते थे। और ये एक स्टूडेंट के लिए पढ़ने का सबसे सही तरीका कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण अपने दिव्य काल को इसी तरह गुरुकुल में रहकर निभाया था। तो इससे अच्छा हमारे लिए ब्रह्मचर्य को अपनाने का उदाहरण क्या ही हो सकता है। लेकिन फिर भी कई लोगों को इसका क्लियर आइडिया नहीं होता है। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मचर्य के फायदे गिनाते गिनाते यह वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन फायदा नहीं खत्म होगा। इसलिए मैं कुछ सबसे कॉमन ब्रह्मचर्य के फायदे आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। दोस्तों, सबसे पहला ब्रह्मचर्य को अपनाने का फायदा होता है वो ये है कि एक स्टूडेंट की कंसंट्रेशन और मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारा स्टूडेंट फेस एक ऐसा समय होता है जहां हमें ध्यान से पढ़ाई तो करनी ही होती है, लेकिन उसी समय हमें डिस्ट्रैक्शन भी बहुत दूर रखना होता है। ये ऐसा समय है जहां आप सबको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत चीजों की संगत में पड़ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी चीज है जो इस ट्रेंड को इन वक्त पर एक सही रास्ता दिखाता है, जिससे आपके माइंड बॉडी को किस तरह से आपको कंट्रोल करना है, ये सब सिखाया जाता है। दोस्तों, पढ़ाई के समय को हमारे जीवन का एक ऐसे समय भी कहा जा सकता है जो कभी वापस नहीं आ सकता। आप कोई भी काम करने अपने जीवन के किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन एक पढ़ाई ही ऐसी चीज है जिसे आप 10 से लगभग 20 साल की उम्र में अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपका ध्यान चाहकर भी पढ़ाई की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए इस समय पर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वह अपने भटकते मन को रोकने की पूरी कोशिश करे और पूरी तरह से ब्रह्मचारी को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। आपको यह नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए अपनी क्लास के टॉप पर बन जाएगी, लेकिन इस चीज की गारंटी मैं आपको दे देता हूं कि इस वक्त जो आप भटकते हुए मन के साथ गलत चीजें की तरफ जा रहे हैं और आपकी पढ़ाई की तरह आपका ध्यान जरा भी नहीं आ पा रहा है, वह ब्रह्मचर्य जरूर ठीक कर देगा। दोस्तों, दूसरा ब्रह्मचर्य को अपनाने का स्टूडेंट का सबसे बड़ा फायदा होता है वह है शरीर का हमेशा स्वस्थ रहना। आप भी मानोगे कि स्प्रिंट लाइफ का समय हमारी जिंदगी का सबसे एनर्जेटिक वक्त होता है। इस वक्त पर हम किसी भी चीज को एक झटके में सीख सकते हैं और उसे अपने पूरे दिन आदत बना सकते हैं। इस वक्त पर हमारा एनर्जी अपनी लाइफ में सबसे पीक पर होती है और इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। और सच ये है कि आप आज इस समय के सबसे ज्यादा स्टूडेंट दिन भर मास्टरबेशन करके अपने वीर्य को बिना किसी नॉलेज के नाश करने में इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, जहां स्टूडेंट इस समय कई गलतियां करके लंबे समय में धीरे धीरे अपने शरीर को खोलकर रख देते हैं। इसमें अपना शरीर पतला होता है और साथ ही हमेशा के लिए एनर्जी की कमी लगी रहती है। इससे पढ़ाई पर तो ध्यान भटकता ही है, पर सबसे बड़ा यहाँ पर जो खतरा आता है वह है लंबे समय के लिए आपको मास्टरबेशन की एडिक्ट बना देने का खतरा। और एक बार अगर कोई मास्टरबेशन की एडिक्ट बन जाए तो उसकी कितनी बुरी हालत हो सकती है, ये आप भली भांति जानती हैं। पर जो स्टूडेंट ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, अपने वीर्य का असली मतलब समझते हैं और अपने मन पर काबू करने की कोशिश करते हैं, उसे ऐसी कोई भी समस्या कभी नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य यही सिखाता है कि हम अपने जीवन के हर एक स्टेज पर किस तरह से हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना है, किस तरह से अपने मन को बुरी चीजों से हावी ना होने देना है। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं समझा, उससे आप एक बार पूछ कर देखेंगे किस तरह से उन्हें अपनी जिंदगी के कितने साल बस मास्टरबेशन करके बस अपने शरीर को बर्बाद करने में लगा दिया।
दोस्तों, तीसरा, ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा फायदा वो है आपका अपीयरेंस। ये बात तो हम भी मानते हैं कि इस समय पर हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन टीनएजर्स में यह दौड़ सबसे आगे होती है। हर टीनेजर अपने फोम का सबसे बेस्ट दिखना चाहता है, बस चाहता है कि लोग उन्हें देखते ही रहे, उनकी सुंदरता की तारीफ करते रहें, आकर्षित हो जाए। हर लड़का चाहता है कि दूसरे उसे हैंडसम और लड़की चाहती है कि उसे खूबसूरत कहें। लेकिन यहाँ सवाल आता है, ये ब्रह्मचारी के बिना संभव नहीं है। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से इसका जवाब नहीं है। नहीं दोस्तों, जब जब कोई इंसान करता है वो वीर्य आपके शरीर से ही निकलता है, जो कि सीधे आपके शरीर को ही, इसमें हम समय में चेहरे का मुरझा जाना, हमेशा चेहरे पर दाने आना और कई तरह के चेहरे को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि मास्टरबेशन करके हेयर लॉस की भी कमी का बड़ा कारण है, जो कि आज के समय पर लगभग सारे टीनर्स का बड़ी प्रॉब्लम है। एक वक्त के लिए जो आप अपने बिगड़े हुए चेहरे को ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाल झड़ते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा बालों का आने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। और इसमें भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इसका मतलब कि बाल अगर एक बार गए तो वे जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकते। साथ में हद से ज्यादा मास्टरबेशन करना आपको काफी ज्यादा दुबला पतला भी बना सकता है, जिसकी वजह से जो भी आप खाना खाते हैं वे कभी भी आपके शरीर पर लगता ही नहीं और समय से पहले आपको कमजोरी आने लगती है। मास्टरबेशन आलस में हमारे शरीर से सारी जरूरी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन निकाल लेता है। दोस्तों, आखिरी जो ब्रह्मचर्य को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है वह यह है कि ब्रह्मचर्य को अच्छी तरह से जान लेना, यानी कि उसे अच्छी तरह से अपना लेना। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा समय होता है जहां पर हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अपना सकते हैं। और जब ब्रह्मचारी जैसा ताकतवर हथियार हमारे पास आसपास हो और हम उसे महत्व समझकर उसे अपना लें, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। साथ में यह समय पर हमारा दिमाग जिस चीज को पूरी तरह से मान लेता है, जिस चीज पर उसी तरह से विश्वास होता है, उसे वो पूरी जिंदगी भर के लिए अपने पास ही रख लेता है। जो भी स्टूडेंट इस समय पर ब्रह्मचारी को अपना चूके हैं और धीरे धीरे ही सही लेकिन उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात पूरी तरह से श्योर है कि भविष्य में उसे कोई भी फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करने की नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार एक बार कोई इंसान बचपन में गुड़ खा ले तो उसे चीनी जिंदगी भर के लिए अच्छी नहीं लगती, उसी तरह एक बार अगर कोई बचपन में ब्रह्मचर्य को अपना ले और उसके फायदे और अच्छी तरह जान ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगे चलकर भविष्य में वो ब्रह्मचर्य को छोड़ दे। और यह बात भले ही सुनने में छोटी लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे आपके लिए ब्रह्मचर्य को आना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिसने भी यह उम्र के ब्रह्मचर्य को अपना लिया, उसे ये बात खुशी माननी चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज, यानी कि अपने मन को जीत पा रहे हैं। इस चीज को उसने यह पक्का कर लिया कि आज के बाद उसका मन एक साधु की तरह स्थिर हो गया है। उसे आज के बाद अपने पढ़ाई के अलावा किसी डिस्ट्रक्शन या गलत चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा, और इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। इसलिए ये हर एक स्टूडेंट को पक्का कर लेना होगा चाहिए कि वह अपने जीवन में भले ही धीरे धीरे पर जरूर ब्रह्मचर्य को अपनाएगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।